ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। कुंभ का मेला। प्रयागराज कुंभ के मेले पर जाने के लिए सीमा और उसका परिवार तैयार हो रहा था। तभी अचानक उसकी ननद वहां आ गई। जब ननद को पता लगा कि सब कुंभ के मेले में जा रहे हैं, तो वो भी मेले में जाने के लिए कहने लगी। कार में जगह नहीं होने के कारण सीमा को घर पर ही रहना पड़ा। थोड़ी देर के बाद पड़ोस में रहने वाली मौसी सीमा से मिलने आती है। मौसी में ज्ञान की नाजुक बातें समझाने की कला थी। उसे युक्ति से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को सिद्ध करना आता था। जैसे जुआ फूंक भी देता है और काट भी देता है, वैसे मौसी भी सर्विस की युक्तियां रचती रहती थी। सीमा को उदास देखकर मौसी पूछती है, सीमा बेटा क्या हुआ? सीमा सारी बात बताते हुए कहती है, मौसी मुझे भी कुंभ के मेले में जाना था। मौसी कहती है, तुम्हें पता है सीमा, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा कुंभ है। इस मिलन से ही हम पावन बनते हैं। सीमा को बताती है कि पिछले कुंभ के मेले में उसने प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं को पतित से पावन बनाने की युक्तियां बताकर उनका कल्याण किया था। इतने में सीमा कहती है, मौसी आपकी बात तो सही है, परंतु ऐसे भी कहते हैं कि गंगा में नहाने से हम सजाओं से छूट जाते हैं। मौसी कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, के लिए तो देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक परमात्मा बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, ताकि अंत समय में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सीमा कहती, मौसी मेरे ऊपर तो बहुत बंधन है। कई बार सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर मुझे यही छोड़कर चले जाते हैं। मौसी कहती, बेटा जब तुम स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लोगी ना, तो तुम्हारे सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। चलो अब तुम ये व्यर्थ का सोचना छोड़ो और समर्थ और व्यर्थ संकल्पों को परखने वाली बनो। जैसे कि होली हंस को देखो, वह कंकड़ और रत्न को अलग अलग कर रत्नों को ग्रहण करता है। वैसे ही अब तुम्हें समर्थ संकल्पों का खाता बढ़ाना है, गंवाना नहीं है। अब सीमा को मौसी की सब बातें समझ आने लगी और उसका मन अब शांत और खुश हो गया। इस प्रकार मौसी श्रीमत पर चलते हुए अंधों की लाठी बन कांटों को फूल बनाने में सफल हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लेता है, वही सर्व बंधन मुक्त बनता है। अच्छा, ओम शांति।